हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। यू हैव स्टोलन माय हार्ट। आपने मेरा दिल चुराया है। तो ये स्टोरी जो है एक जैन मास्टर के बारे में है। तो एक बार एक जैन मास्टर थे और उनके घर में एक चोर घुस गया। और चांस की बात है कि जैन मास्टर भी वहीं थे। उन्होंने चोर को पकड़ लिया। और इनफैक्ट उन्होंने पकड़ भी लिया और उन्होंने उसको हेल्प करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या चुराना चाहिए। ये तो चोर जो था वो बहुत ही सरप्राइज था। पहले तो बड़ा शक कर रहा था, लेकिन उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया जैसे जैसे जैन मास्टर उसको चीजें बताते गए। और फिर जो है उसने जब सारी चीजें बटोर ली तो चोर जाने लगा। तो जैन मास्टर ने उसे रोका, उसे कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे थैंक यू तो बोल दो। तो चोर ने जो है उनको धन्यवाद बोला और वहां से निकल लिया। कुछ दिनों बाद जो है वो चोर किसी और जगह में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। और फिर जो है उसने बताया कि मैंने यहाँ भी चोरी करी, यहाँ भी करी। और फिर जो है उसको छोड़ भी दिया गया। तो कैसे छोड़ दिया गया कि उनको जो है जैन मास्टर को एज अ विटनेस बुलाया गया। तो जैन मास्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई चोर नहीं है। इनफैक्ट ये तो मेरा दोस्त है। और इनफैक्ट मैंने ही इसे बताया था कि क्या क्या लेके जाना है, और जाने से पहले इसने मुझे थैंक यू भी बोला था। तो इसकी गवाही की वजह से जो चोर है छूट गया। फिर जब जैन मास्टर जो है जाने लगे, तो जब जाने लगे तो फिर जो है चोर उनके पीछे पीछे आने लग गया। तो जैन मास्टर ने कहा कि अरे भाई, मेरे पास तो अभी कुछ बचा नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरे पास से कुछ चीज चाह रहे हो तो कुछ दिन बाद आना, मैं कुछ बटोर लूं। ठीक है। तो चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं अब आपके साथ परमानेंटली आ रहा हूँ, क्योंकि अब आपने मेरा दिल चुरा लिया है। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि भाई कैसे जो है जो मास्टर है, जो जैन मास्टर हैं, जो एक्चुअली में जो आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल में जो असली ट्रूथ है उसको रियलाइज कर चुका है। तो उसके लिए सब लोग जो है एक जैसे होते हैं, चाहे वो चोर हो चाहे वो कोई और हो। और अगेन, जो आदमी इतना ट्रस्टफुल है उसको कोई भी डिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो कभी भी उसको कोई कोई आदमी जो है डिसीव नहीं कर सकता। उसका जो फेथ है और उसका जो कंपैशन है वो एग्जैक्टली सभी के लिए एक जैसा ही फ्लो करता है। तो हाँ, हमें ऐसा लग सकता है कि हमने उनको छल लिया या हमने उसको उल्लू बना लिया, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो दिस इज द अमेजिंग स्टोरी। एंड इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कई बार जो मेरे को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और वो बताते हैं कि भी मेरे स्टाफ ने ऐसा किया, मेरे स्टाफ ने ऐसा किया। तो मैंने उनको वही कहा कि मैंने कहा उनको आप अपने बच्चों की तरह समझो। और अगेन, जैसे अगर आपके बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो माँ बाप उनको एकदम से निकाल नहीं देते और एकदम से जो है उनकी पिटाई नहीं कर देते। तो यू हैव टू अगेन ट्रीट देम लाइक योर ओन चिल्ड्रन। और बच्चे तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। एंड अगेन, योर काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन। तो आपकी जो काइंडनेस है, ठीक है ना, आपका जो कंपैशन है, तो कहते हैं कि टू अर्न लॉयल्टी बी लॉयल। और इसी के लिए मेरा एक आज का एक छोटा सा सजेशन भी है। तो गाइज, मैंने पीछे एक किताब पढ़ी थी, द फिश फिलोसफी। तो दिस इज अ बुक कॉल्ड द फिश फिलोसफी। आई ट्राई एंड शो इट टू यू। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई देगी। दिस इज फिश, इसका नाम ही फिश है, बाय स्टीफन सी लंड। और ये बड़ी अमेजिंग किताब है। तो ये जो है कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो परेशान रहते हैं कि भाई मेरा जो स्टाफ है वो कोऑपरेट नहीं करता, या जो है मेरी टीम जो है वो इतनी डेडिकेटेड होके काम नहीं करती। तो ये उसका एक सोल्यूशन है। ये दिखाता है कि एक ऐसी जगह में, पाइक प्लेस फिश मार्केट, जो है कि फिश मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट होता है, एकदम ठंडा गिलगिला सा, बदबू आती रहती है मछलियों की। ठीक है। और ऐसी जगह में उन्होंने इतनी बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट करी, ऐसा बढ़िया टीम वर्क क्रिएट किया कि पूरी दुनिया से लोग उस मार्केट को देखने आते हैं, फिश की वजह से नहीं, जो उसमें लोग हैं उनकी स्पिरिट को देखने के लिए, कि वो क्या स्पिरिट से काम करते हैं, क्या मजे से काम करते हैं, किस मस्ती से काम करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कंपनी में इस तरह की स्पिरिट क्रिएट हो, तो ये पतली सी किताब है, सिर्फ 100 पेजेस की, तो इसको जरूर पढ़िए। एंड अगेन, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।